हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 में। देखिए इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जीन क्लोनिंग की जो विधियां होती है। जीन क्लोनिंग की देखिए दो विधियां होती है। सबसे पहले तो होती है डीएनए पुनर्योजन तकनीक। इसके अलावा जो दूसरी विधि है वो है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विधि। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए पुनर्योजन तकनीक के बारे में आपको बता दिया था। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए जीन क्लोनिंग की जो दूसरी विधि है वो है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से कैसे जीन क्लोनिंग होती है, यानी कैसे एक जीन से कई सारे जीन या एक डीएनए से कई सारे डीएनए का निर्माण कैसे हो जाता है। तो इसकी जो दूसरी विधि है वो है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो चलिए सीधे ही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो पॉलीमरेज है, सबसे पहले तो आपको पीसीआर का फुल नेम पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पीसीआर का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है। तो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको यदि हिंदी में हम क्या कहेंगे तो पॉलीमरेज, इसको चैन की जगह में आप यहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो पॉलीमरेज है तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है पॉली, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, और यहाँ पे मेरेज का मतलब होता है बनना। मतलब एक से अधिक कोई भी कॉपी या प्रतिलिपि बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज। देखिए इस विधि के द्वारा क्या होता है कि एक सिंगल डीएनए से, या आप ये कह सकते हैं कि एक सिंगल जीन से बहुत सारे डीएनए के या जीन के कॉपी को तैयार किया जा सकता है। किसके माध्यम से? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से। देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जो जीन होते हैं या डीएनए के खंड होते हैं, उनको पीसीआर विधि से कम समय में तथा अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती है। मतलब इस टेक्निक के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक डीएनए या जीन के खंडों को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए पीसीआर में एक मशीन का यूज किया जाता है जिसका नाम है थर्मोसाइक्लर। ये थर्मोसाइक्लर आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आपके कभी कभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आया करता है। देखिए पीसीआर विधि की यदि हम खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी खोज 1985 में कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस ने की थी। अब यदि आप यहाँ पे यदि समझें तो पीसीआर चेन रिएक्शन किस प्रकार से काम करता है, यानी इस रिएक्शन के माध्यम से किस प्रकार आप देखेंगे कि एक डीएनए या जीन या इसके जो मॉलिक्यूल हैं उससे कई सारे डीएनए के मॉलिक्यूल कैसे तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो पीसीआर है यह जीन की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत सरल एवं उपयोगी प्रक्रिया होती है। तो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक जीन से कई सारे जीनों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जीन की एक यदि संख्या है या डीएनए का कोई एक खंड है तो उसके कई सारे मॉलिक्यूल को इस तकनीक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या होता है, दो विधियां अपनाई जाती है। उसमें एक तो आपको याद रखना है कि डीनेचुरेशन और दूसरा कहलाता है रीनेचुरेशन। देखिए दोनों वर्ड का आपको सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनका आपस में अलग होना। तो डीनेचुरेशन का मतलब तो क्या होता है कि डीएनए के खंडों का आपस में अलग होना। आपको पता है कि डीएनए अणु जो होता है द्विकुंडलित होता है, यानी कि दो श्रृंखलाओं से मिलकर के, यानी कि दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं या दोनों कुंडलन जब अलग होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन कहते हैं। और इसके अलावा जब आपस में डीएनए के दो खंड मिल करके एक डीएनए की द्विकुंडलित संरचना बनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जब डीएनए के दो श्रृंखलाएं मिलती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रीनेचुरेशन कहते हैं। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स का अलग होना क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन। और डीएनए के स्ट्रैंड्स का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? रीनेचुरेशन। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको दो ही चीजें समझनी है। सबसे पहले एक है डीनेचुरेशन और दूसरा है रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा कि डीएनए का या जीन्स का कोई भी खंड टूटेगा और वो जो एक खंड टूटा है उसके अलावा एक और जीन्स का या डीएनए का खंड का निर्माण होगा और फिर से ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करके एक नए डीएनए यानी कि एक नए जीन्स का निर्माण कर लेंगे।
अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए को 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पश्चात इसके दोनों स्टैंड जो है क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। तो जब डीएनए को हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस में 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो वैसे ही दोनों स्टैंड्स जो डीएनए के होंगे वो क्या हो जाते हैं, आपस में अलग अलग हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम डीएनए को मतलब जिस डीएनए की हमको कॉपी कई सारी तैयार करनी है, या आप जीन्स भी ले सकते हैं, तो जीन्स की मान लीजिए कोई भी कॉपी यदि प्रतिकृति तैयार करनी है तो उसको 72 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, सबसे पहले गर्म करेंगे। तो क्या होगा कि उसके जो दोनों स्टैंड्स यानी कि श्रृंखलाएं होगी वो आपस में पृथक पृथक हो जाएगी और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। देखिए जब आपस में डीएनए के दोनों स्टैंड्स अलग हो जाएंगे तो इस प्रकार देखिए क्या होगा कि जो प्राप्त डीएनए होता है इसके दोनों स्टैंड जो होंगे वो एक टेम्पलेट की तरह कार्य करने लगते हैं। टेम्पलेट का मतलब है कि जो दोनों स्टैंड्स अलग हुए हैं इनमें द्विगुणन की क्षमता जो है उत्पन्न हो जाती है। और देखिए इस प्रक्रिया में एक एंजाइम आपको याद रखना है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे ही टैग पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति होती है वैसे ही ये दोनों जो अलग हुए स्टैंड्स हैं इनका द्विगुणन होने लगता है और द्विगुणन होने के पश्चात नए प्रकार के डीएनए का निर्माण हो जाएगा। मतलब जो दोनों स्टैंड्स अलग हुए थे तो एक डीएनए से अब 2 डीएनए का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेगा, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेगा। बिना टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति के यह प्रक्रिया नहीं हो सकती है। यदि हम बात करते हैं किसकी, टैग पॉलीमरेज की, तो यह बेसिकली एंजाइम जो होता है यह थर्मस एक्वेटिकस नामक एक थर्मोफिलिस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसको किसमें से प्राप्त किया जाता है, मतलब किस जीवाणु से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस नामक जो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है उसके थर्मोफिलिस जीवाणु से यह प्राप्त किया जाता है। तो जैसे ही डीएनए के जो दोनों स्टैंड्स डीनेचुरेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अलग हुए हैं उनमें द्विगुणन की प्रक्रिया होने लगती है और उस पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करता है, जिस कारण से डीएनए जो है द्विगुणित होकर के एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि इस प्रकार जो एक डीएनए अणु होता है अथवा एक जीन जो होता है इससे 2 डीएनए अथवा जीन्स का निर्माण हो चुका होता है। अब देखिए यदि आपको और कई सारी प्रतिकृति या इनकी और कई सारी कॉपी तैयार करनी है, मतलब और जीन के या डीएनए के और अणु यदि आपको प्राप्त करने हैं तो इस प्रक्रिया को आप कई बार दोहरा सकते हैं। तो जितनी बार आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे वैसे उसके डबल अणु आपको प्राप्त होते चलेंगे। अब सपोज करिए कि एक बार आपने इस प्रक्रिया को अपनाया तो एक डीएनए से 2 डीएनए के अणु बन गए। अब उस 2 डीएनए अणु का यदि आप इसी प्रोसेस को दोहराएंगे तो उसमें से फिर कितने बन जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो डीएनए के इस प्रकार से 4 मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को आप कई बार दोहरा सकते हैं और कई सारे डीएनए के या जीन्स के प्रतिलिपि या कॉपी आप तैयार कर सकते हैं। यानी कि जीन क्लोनिंग की इस विधि में बेसिकली कई सारे जीन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 स्टैंड्स हैं। तो डीएनए में आपको पता है कि कितने स्टैंड्स होते हैं, 2 स्टैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है या आप इसको जीन का मॉलिक्यूल भी मान सकते हैं। तो डीएनए या जीन्स का ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 2 श्रृंखलाएं यानी कि 2 स्टैंड्स यहाँ पे बनाया गया है। तो 2 स्टैंड्स यहाँ पे डीएनए में हैं। अब देखिए अब इस दोनों स्टैंड्स में से जैसे ही डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होगी तो डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होगी तो इस डीएनए को 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो ये डीएनए या जीन्स का जो मॉलिक्यूल है अब ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डीएनए में कितने स्टैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 स्टैंड्स। जैसे ही डीनेचुरेशन होगा यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे वैसे ही डीएनए मॉलिक्यूल के जो दोनों स्टैंड्स हैं अलग अलग हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं एक स्टैंड्स इधर साइड अलग हो गया, एक इधर साइड। तो सेपरेट डीएनए स्टैंड की भांति ये आपस में कार्य करने लगेंगे। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्रिया करेगा
वैसे ही इन दोनों के दोनों जो अलग हुए स्टैंड्स हैं, इनमें द्विगुणन की प्रक्रिया क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। और द्विगुणन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि एक नए स्टैंड्स का निर्माण होगा, और वो जो नए स्टैंड्स बने हैं वो पुराने वाले जो टूटे हुए स्टैंड्स हैं उनके साथ पुनः मिलकर के डीएनए का नया मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेंगे। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के 2 मॉलिक्यूल यहां पे आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब आप इसके बाद पुनः देख सकते हैं, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल डीएनए के प्राप्त हो चुके हैं। सेम इसी प्रक्रिया को यदि हम दोबारा दोहराते हैं, इस पर पुनः यदि हम डीनेचुरेशन करवाएं तो क्या होगा कि फिर से 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो स्टैंड हैं, इनके भी स्टैंड्स आपस में क्या हो जाएंगे, डीएनए के दोनों स्टैंड्स अलग हो जाएंगे। तो 2 डीएनए से देखिए 4 स्टैंड्स आपस में यहाँ पे अलग हो चुके हैं, और फिर से यहाँ पे ये सेपरेट स्टैंड की भांति कार्य करने लगेंगे, मतलब इनमें द्विगुणन होगा। और तब होगा जब इस पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करेगा। तो फिर से इस पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करेगा, और इन डीएनए के जो अलग हुए स्टैंड्स हैं इन पे द्विगुणन की प्रक्रिया होगी। और पुनः यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए के 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के 4 मॉलिक्यूल जो है प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा करके कई सारे डीएनए या जीन के मॉलिक्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आप इसमें एक चीज और देखे होंगे कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में यहां पे ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया को 2 बार करना है कि 4 बार करना है। जितनी कॉपी आपको तैयार करनी है उतनी बार आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो प्रक्रिया है ये आपको समझ में आ गई होगी। कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।